हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम शो करेंगे सीक्वेंस जो है एक्स एन इज इक्वल टू साइन एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है। ये प्रूफ मैंने कहाँ से लिया है? ये प्रूफ मैंने लिया है पार्टल से। ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस जो है इसको पार्टल में कैपिटल एस से डिनोट किया है। साइन एन क्या है? डाइवर्जेंट है। ठीक है। तो बोले इन डिस्कशन इट मस्ट ऑफ कोर्स मेक यूज ऑफ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द साइन फंक्शन। ठीक है। वी रिकॉल डेट साइन पाई बाई सिक्स कितना होता है? साइन 30 डिग्री हाफ होता है। साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है। तो साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई सिक्स होगा। तो साइन पाई बाई सिक्स भी हाफ होगा। ठीक है। और इस इंटरवल में पाई बाई सिक्स से लेके 5 पाई बाई 6। ठीक है। इसको मैं I1 से डिनोट कर रहा हूँ। साइन एक्स की वैल्यू जो है वो हाफ से बड़ी होती है। ठीक है। अभी देखेंगे हम। और ये जो इंटरवल है ना 5 पाई बाई 6, पाई बाई 6 से लेके 5 पाई बाई 6, इस इंटरवल की जो लेंथ है वो क्या होगी? बी माइनस ए होगी। तो वो हो जाएगी 4 पाई बाई 6 पाई 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। ठीक है। विच इज 4 पाई बाई 6, विच इज 2 पाई बाई 3, विच इज 2 पाई कितना हो जाएगा? पाई 3.14 होता है। तो ये 6.28/3। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 6/3 प्लस 0.28/3। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0.28/3, तो 2 प्लस समथिंग होगा ये। ठीक है। ठीक है। 2.094 आएगा अगर हम निकालोगे। 2 पाई बाई 3 की एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी। तो ये लेंथ जो ग्रेटर देन बाई I1 की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन बाई 2 है। ठीक है। सो देर आर एटलीस्ट 2 नेचुरल नंबर्स लाइंग इनसाइड I1। जो इंटरवल I1 था आपका 5/6 से लेके 5 पाई बाई 6, इस इंटरवल में कम से कम दो नेचुरल नंबर तो होंगे। कम से कम 2 नेचुरल नंबर होंगे जो इसके अंदर लाई करेंगे। ठीक है। वी लेट N1 बी द फर्स्ट सच नंबर। ठीक है। N1 मैंने उस नंबर को मान लिया। ठीक है। ठीक है ना? मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ देखोगे आप, ये दिस इज कर्व ऑफ साइन एक्स ब्लू वाला। y इज इक्वल टू हाफ लाइन ये रही। ठीक है। y इज इक्वल टू हाफ लाइन, ये वाली डॉटेड लाइन है। y इक्वल टू हाफ। साइन पाई बाई 6 पे हाफ होता है, 5 पाई बाई 6 पे हाफ होता है। ठीक है। तो इस इंटरवल की जो लेंथ है वो 2.094 समथिंग है। ठीक है। 2 पाई बाई 3। तो इसमें दो नेचुरल नंबर तो आएंगे आएंगे इसके अंदर। एक नेचुरल नंबर को मैंने बोल दिया N1। ठीक है। और इस पे इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्यों? एक्स N1 जो है इस इंटरवल में लाई कर रहा है 5 पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 में। तो साइन ऑफ N1 जो होगा वो ग्रेटर देन हाफ होगा। ठीक है। ग्रेटर देन हाफ होगा स्ट्रिक्टली, हाफ से बड़ी वैल्यू है। ठीक है। फिर आपने क्या, साइन तो पीरियोडिक फंक्शन है, तो पाई बाई 6 में 2 पाई और ऐड करो तो 5। तो पाई बाई 6 प्लस 2 पाई ऐड करोगे तो आपको 13 पाई बाई 6 मिलेगा। ठीक है। इस पे फिर दोबारा फंक्शन की वैल्यू हाफ होगी, पीरियोडिक फंक्शन है ना। तो 2 पाई ऐड करने पे वैल्यू सेम मिलेगी। तो 5 पाई बाई 6 प्लस 2 पाई करोगे तो 17 पाई बाई 6 मिलेगा। अब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर ही होगी। ठीक है। ये भी 2 पाई बाई 3 होगी सिमेट्री से। ठीक है। तो इसमें भी दो नेचुरल नंबर लाई करेंगे। तो एक नेचुरल नंबर को मैं जो इसमें लाई कर रहा है उसको मैंने N2 बोल दिया। ठीक है। वही N2 जो है इधर लाई कर रहा है तो वो N1 लेस देन N2 होगा। ठीक है। ऐसी ही 13 पाई बाई 6 में 25 पाई बाई 6 2 पाई ऐड कर दिया। 17 पाई बाई 6 में 2 पाई ऐड कर दिया, ये बनेगा। और इस इंटरवल में एक और नेचुरल नंबर मुझे मिलेगा N3, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। N3 जो होगा वो N1 लेस देन N2 लेस देन N3 होगा। और साइन ऑफ N3 जो होगा ग्रेटर देन हाफ होगा। ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते ही तो इंटरवल और 2 पाई ऐड करते जाएंगे, मिलते जाएंगे। तो एक सीक्वेंस, सब सीक्वेंस मिल गई मुझे N1 लेस देन N2 लेस देन N3 करके। ये सारे के नेचुरल नंबर है। तो साइन ऑफ N के, ठीक है, दिस इज सब सीक्वेंस।
ऑफ साइन एन। साइन एन जो होता है सीक्वेंस है, साइन वन, साइन टू, साइन थ्री है। एन वन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो है नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, तो साइन एन की सब सीक्वेंस होगी एक्स एन की, साइन एन की, एक्स एन की सब सीक्वेंस है ये। ठीक है, इसको उन्होंने पता नहीं किससे डिनोट किया है। ठीक है, और फॉर ऑल एन के जो है वो इधर, ठीक है, साइन एन वन, साइन एन टू सब जो है ये सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो कहाँ बिलोंग कर रही है, इस इंटरवल में हाफ से लेके ग्रेटर देन हाफ है, इस इंटरवल में हाफ से लेके वन। ठीक है, इस सब सीक्वेंस को हमने बोल दिया एस प्राइम। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, we let n1 be the first such number. Similarly, for k belongs to natural number, sin x is greater than half for x in the interval this. ठीक है, आई के बना दिए, आई वन बोलोगे तो पाई बाई सिक्स से फाइव पाई बाई सिक्स, आई टू बोलोगे तो के की जगह टू रखोगे तो पाई बाई सिक्स प्लस टू पाई, और फाइव पाई बाई सिक्स प्लस टू पाई एड शिफ्ट कर दिया हमने इस पे। इस इंटरवल में भी साइन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन हाफ होगा। ठीक है, आप देख भी सकते हो पाई बाई सिक्स इज समथिंग 0.523599, फाइव पाई बाई सिक्स इज 2.611799। तो इसके बीच में आपको नेचुरल नंबर मिल रहे हैं ना, वन और टू मिल रहा है इसके बीच में। तो एन वन को वन ले लो या टू में टू ले लो, कुछ भी ले लो। फिर सेकेंड 13 पाई बाई सिक्स से 17 पाई बाई सिक्स, इस इंटरवल में भी 7 8 दो नेचुरल नंबर लाई कर रहे थे, 7 8 में से कोई भी ले लो। ठीक है, तो ये सब सीक्वेंस बन जाएगी साइन एन की। ठीक है, और थर्ड इंटरवल 25 पाई बाई सिक्स से 29 पाई बाई सिक्स है, इसमें 14 और 15 एंड नेचुरल नंबर है, तो 14 तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गई ना नेचुरल नंबर की, तो सब सीक्वेंस मिल जाएगी। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है। तो इस सब सीक्वेंस है, इसको डिनोट किया है किताब में एस डैश साइन ऑफ एन के, वेयर एन के जो है वो आई के में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वेयर आई के इज दिस, ये इंटरवल आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो सब सीक्वेंस है इसकी सारी वैल्यूज किस में लाई कर रही है, एस डैश इज इक्वल टू साइन ऑफ एन के, और ये सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो है वो इधर लाई कर रही, ग्रेटर देन हाफ है और वन से तो बाउंडेड हो गई। ठीक है, साइन है तो हाफ से लेके वन इधर बिलोंग कर रही है सीक्वेंस की, ये सब सीक्वेंसेस की सारी टर्म्स इधर बिलोंग कर रही है। ठीक है, अब ऐसी एक और सब सीक्वेंस आप बना सकते हो, साइन एक्स माइनस हाफ कब होता है, ये वाई इक्वल टू माइनस हाफ लाइन बनाई। ठीक है, तो 7 पाई बाई सिक्स और 11 पाई बाई सिक्स, ये इंटरवल ले लिया आपने J1। ठीक है, 7 पाई बाई सिक्स से 11 पाई बाई सिक्स, इस इंटरवल में क्योंकि इसकी भी लेंथ 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, 4 पाई बाई सिक्स ही आएगी लेंथ, मतलब 2 पाई बाई थ्री विच इज 2 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 2, तो एक नेचुरल नंबर M1 मुझे मिल जाएगा इसमें। ठीक है, दिख भी रहा है 7 पाई बाई सिक्स आपका 3.66519 होता है, और 11 पाई बाई सिक्स 5.75959 होता है। तो 4 और 5 दो नेचुरल नंबर इसके बीच में मिल रहे हैं, 4 और 5। ठीक है, ठीक है, तो M1 कुछ भी ले सकते हो आप, 4 या 5 में से कोई एक। ठीक है, और साइन ऑफ M1 जो होगा, क्योंकि इस इंटरवल में है, अगर x बिलोंग कर रहा है आपका 7 पाई बाई सिक्स से 11 पाई बाई सिक्स, तो साइन x जो है वो क्या है, लेस देन माइनस हाफ है। ठीक है, दिख रहा है नहीं, माइनस हाफ से छोटा है, माइनस हाफ से छोटा है, और -1 से ये -1 से माइनस हाफ, ऐसे लिख सकते हो। तो इस इंटरवल में साइन एक्स की वैल्यू -1 और लेस देन माइनस हाफ है। तो J1 में M1 एक नेचुरल नंबर मिल गया। ठीक है, फिर 19 पाई बाई सिक्स से 23 पाई बाई सिक्स, इसको J2 बोल दिया मैंने। ठीक है, J2। अब इसमें इसकी भी लेंथ 2 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 2 है, तो एक नेचुरल नंबर इसमें मिल जाएगा, और वो बड़ा होगा ही, क्योंकि इस इंटरवल में तो बड़ा ही होगा, M1 लेस देन M2। साइन ऑफ
m2 भी ग्रेटर देन लेस देन माइनस हाफ होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। तो ऐसे करके मुझे सीक्वेंस मिल गई नेचुरल नंबर की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो साइन ऑफ एम के, ये एस डबल डैश बोल दी, ये सब सीक्वेंस है आपकी साइन एन एक्स एन इज इक्वल टू साइन एन की, ठीक है। और इसकी सारी टर्म्स जो है वो कहाँ लाई कर रही है, -1 से लेके -हाफ से छोटी है, इस इंटरवल में लाई कर रही है, ठीक है। आपको दो सब सीक्वेंस मिल गई है, ठीक है, एस विच इज साइन ऑफ एन के and S prime which is sine of mk. These are the two subsequences of sequence xn is equal to sin n, ठीक है। और ये -1 से -हाफ, फिर हाफ से लेके 1, ठीक है। सीक्वेंस ये सब सीक्वेंस है, तो इन्फिनाइटली मैनी टर्म सीक्वेंस की जो है इस इंटरवल में है, और इन्फिनाइटली मैनी टर्म सीक्वेंस ये एस डैश जो सब सीक्वेंस है उसकी इस इंटरवल में है, ठीक है, ठीक ना। तो आप कोई भी नंबर ले लो यहाँ से, सी मान लो, ये मैंने नंबर ले लिया सी, तो इसके अराउंड नेबरहुड बनाओगे, ठीक है, सी के अराउंड सी प्लस एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन। तो इवेंचुअली अगर ये सी लिमिट है तो सारी सीक्वेंस की सारी टर्म इसके अंदर आनी चाहिए, इवेंट अल्टीमेटली सारी टर्म्स इधर आनी चाहिए, इसके बाहर फाइनाइटली मैनी टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। साइन, ये जो सीक्वेंस है साइन ऑफ एम के, इसकी सारी टर्म्स इधर लाई कर रही है, इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स इधर लाई कर रही है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी सी पकड़ लो, ये ले लिया मैंने, तो ये एप्सिलॉन मैंने अपने आप से ये ले लिया एज स्मॉल जितना मैं चाहता हूँ। तो अब सीक्वेंस की सारी टर्म अगर सी लिमिट है तो इसी इंटरवल में अल्टीमेटली सारी सीक्वेंस लाई करनी चाहिए अल्टीमेटली, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। सीक्वेंस की इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स जो है, ये जो सीक्वेंस है साइन ऑफ एम के, साइन ऑफ एम के नहीं, साइन ऑफ एन के, ठीक है, इसकी ये तो यहाँ पे लाई कर रही है। तो ऐसे कोई भी सी आप ले लोगे ना रियल नंबर, वो लिमिट हो ही नहीं सकती है, ठीक है। जिसका मतलब दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेस टू एनी रियल नंबर, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, ठीक है। समझ में आया होगा आपको प्रूफ। तो उन्होंने ये जे के बनाया 7π/6 से 11π/6, J1 हो गया, इसमें N1 उठाया है, M1 उठाया है, फिर इसमें 2π ऐड करके ये एक और J2 हो गया, इसमें भी sin x लेस देन -हाफ होगा, ठीक है। उस वो J2 हो गया, उसमें से एक नेचुरल नंबर M2 उठाया है, M1 लेस देन M2 होगा, ठीक है। M के बी द फर्स्ट नेचुरल नंबर लाइंग इन जे के, फर्स्ट नेचुरल नंबर बोल दिया, कोई एक नेचुरल नंबर उठाना, एक से ज़्यादा लाई कर सकते हैं, अभी हमने देखा, ठीक है। देन द subsequence S double prime sin mk of S has the property that all of its value lie in the interval -1 से -हाफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। इनफैक्ट -1 से क्लोज -हाफ ओपन, ठीक है, -हाफ से लेस देन होगा, इस इंटरवल में भी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन बोला, गिवन एनी रियल नंबर सी इट इज readily seen that at least one of the subsequences S prime and S double prime lies entirely outside of the half neighborhood of C, ठीक है, हाफ नेबरहुड ऑफ सी, मतलब एप्सिलॉन हाफ ले लिया ना, सी प्लस सी होता है तो सी प्लस एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन जाते हैं, तो हाफ नेबरहुड ऑफ सी, सी प्लस हाफ सी माइनस हाफ सी प्लस हाफ, ठीक है। बोले एटलीस्ट वन ऑफ द subsequences S prime and S double prime lies entirely outside of the half neighborhood of C, therefore C cannot be a limit of S. Since C belongs to R is arbitrary, we deduce that S is divergent, ठीक है, this sequence is divergent and this sequence is also not monotonic, ठीक है। क्यों, तो इन्फिनाइटली मैंने एक सबसिक्वेंस S थी और एक सबसिक्वेंस S प्राइम है, ठीक है, जो मैंने कराया बुक में S प्राइम S डबल प्राइम है, ठीक है, मैंने S और S प्राइम किया है। इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स इधर लाई कर रही है, इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स इधर लाई कर रही है, ठीक है।
तो सीक्वेंस जो वो ऐसे ऐसे करके इसकी वैल्यूज जो होगी, ठीक है, वो कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, इन्फिनेटली मैनी। तो ये सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं हो सकती, ठीक है, ये तो कन्वर्जेंट भी नहीं है, नहीं मोनोटोनिक है, ठीक है। सिमिलरली आपको प्रूव करना है कि सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल टू कोसाइन एन, कोस एन इज भी डाइवर्जेंट है, ठीक है। लिम सूप ऑफ एक्स एन इज वन, लिम इंफ ऑफ एक्स एन इज -1, ये दोनों बराबर नहीं, डाइवर्जेंट है, ठीक है। इसमें भी एक्स एन का लिम सूप वन आएगा, लिम इंफ -1 आएगा, ठीक है। लिम सूप लिम इंफ वो अलग चीज है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा, हमने प्रूव किया सीक्वेंस साइन क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं।